तो बोलो गणपति बप्पा मोरया। कैसे हैं आप सब? आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज हम बहुत सी क्यूट सी बहुत ही शानदार उनकी स्टोरी सुनने जाएंगे कि क्यों हम गणेश जी को सबसे पहले पूछते हैं और क्यों कोई भी कार्य करने से पहले उन्हें और उनकी हम पूजा करते हैं, क्यों उन्हें विघ्नहर्ता बोलते हैं और कैसे गणेश जी का जन्म हुआ। तो उस समय जहाँ पे शिव जी और पार्वती मैया रहते थे कैलाश पे, आप सब जानते कि वहाँ तो इतनी ठंड रहती है। तो उस समय की बात है जब शिव जी अपने काम से, आपको तो पता ही है शिव जी को बहुत सारे कार्य, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो वो अपने काम से बाहर गए थे। और दूसरी ओर पार्वती मैया जो कि हल्दी और मिट्टी से कुछ आकार सा कुछ उनकी प्रतिमा बना रही थी, कुछ बच्चे की प्रतिमा उन्होंने बनाई और उन्होंने उस पे जान दे दी। तो उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा गणेश, जो कि गणेश जी उनके बहुत ही आज्ञाकारी और उनके हर बात को मानने वाले थे। तो उन्हें नहाने जाना था, तो वो चाहती थी कि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे, कोई भी उसमें विघ्न ना पड़े, वो मज़े से और आनंद से अपना नहाने का कार्य पूर्ण करे। तो जैसे ही वो प्रस्थान करी अपने नहाने की तरफ, तो उन्होंने बाहर गणेश जी को बोला कि किसी को भी मत आने देना अंदर। तो गणेश जी ने बोला जी जी जी। तो फिर गणेश जी पहरेदारी कर रहे थे वहाँ बाहर कि कोई भी अंदर ना आने पाए। तो फिर वहाँ पे शिव जी आ गए और शिव जी को तो पता नहीं था कि ये कौन है। शिव जी जैसे ही अंदर जाने की ओर अग्रसर हुए तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया कि अब नहीं जा सकते अंदर। तो शिव जी ने देखा कि और सोचा मन ही मन कि कौन है ये बालक जो मुझे अंदर जाने से रोक रहा है, जो मेरी अर्धांगिनी से मुझे मिलने से रोक रहा है, कौन है ये बालक। तो शिव जी ने उन्हें बोला कि मुझे कोई काम है, मुझे तुम अंदर जाने दो। तो गणेश जी नहीं माने, बोले आप नहीं जा सकते अंदर, मेरी माता अंदर स्नान कर रही हैं। तो शिव जी बड़ी विडंबना में थे कि अब मैं क्या करूं। शिव जी ने उन्हें बहुत समझाया, पर गणेश जी तो आज्ञा का पालन करने वाले थे जो उनकी माता जी ने उन्हें दिया था। तो शिव जी के बहुत सारे जो भी उनसे लड़ते हैं या उनके जो भी उनके पीछे रहते हैं उन्हें भी भेजा। तो गणेश जी के पास शक्तियाँ थी तो उसको भी उन्हें परास्त कर दिया। तो शिव जी देखे और बोले कि ये कौन है जिसके पास तो शक्तियाँ भी है। तो शिव जी ने फिर से उन्हें बोला कि मुझे जाने दो, पर गणेश जी तो नहीं माने। तो इसी में शिव जी को क्रोध आ गया और शिव जी ने उस क्रोध में गणेश जी की मुंडी धड़ से अलग कर दी। जैसे ही ये हुआ तो सभी लोग आ गए और ये सुन के पार्वती मैया भी बाहर आ दी। और जैसे ही वो बाहर आई उन्होंने देखा कि गणेश जिसको मैंने अपने बच्चे की तरह माना है और जिसको बनाया है वो उसकी मुंडी धड़ से अलग है। उन्हें ये देख के इतना क्रोध आया कि वो अपना विराट रूप ले लिया उन्होंने और उन्होंने बोला कि अब तो मैं इस सृष्टि को तबाह कर दूंगी, इस यूनिवर्स को, आई विल डिस्ट्रॉय दिस यूनिवर्स। तो आप सब जानते हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव जी, इनका काम है कि यूनिवर्स का संतुलन बैलेंस बनाए रखना। तो जैसे ही ब्रह्मा जी को पता चला, ब्रह्मा जी वहाँ पधारे और ब्रह्मा जी ने पार्वती मैया से माफ़ी मांगी शिव जी के आगे, उस पे शिव जी के अपोलोजाइज किया शिव जी के बिहाफ पे। पर पार्वती माता का क्रोध तो शांति नहीं हो रहा था। उन्हें तो उनका बनाया हुआ वो बालक, वो गणेश वापस चाहिए ही था। तो उस समय शिव जी ने भी पार्वती मैया को बोला कि मुझसे गलती हुई। उन्होंने माना कि मैंने ऐसा कर दिया, पर उन्होंने जैसे ही ये हुआ तो फिर बोला पार्वती मैया ने कि मुझे तो मेरा बालक मुझे वापस चाहिए। तो शिव जी ने बोला कि जब कल के टाइम जब सूर्यास्त होगा तो कोई भी जानवर पहले वहां से जाएगा तो उसकी मुंडी हम इस पे लगा देंगे। तो ठीक वैसा ही हुआ।
उस समय एक हाथी का बच्चा जा रहा था और उसकी मुंडी काट के गणेश जी के शरीर पे लगा दी गई और वापस पार्वती मैया को उनका बालक मिल गया। और जब ये हुआ तो पार्वती मैया इतनी खुश हो गई कि उन्होंने अपने बालक को गले लगा के हृदय से लगा लिया। तो हम इस स्टोरी और इस कहानी से ये सीख सकते हैं कि जब हमें क्रोध आता है तो हम अपने प्रियजनों को, अपने आसपास के जनों को हम नुकसान पहुंचा देते हैं उस क्रोध पे। तो और अगर हमसे ऐसी भूल हो जाती है तो हमें जल्द से जल्द वहाँ पे माफ़ी मांगनी रहती है और उसे सुधारना रहता है जो भी हमने कार्य किया। और इसके बाद शिव जी ने यह भी कहा कि अब से कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी छोटा या बड़ा कार्य हो वो करने से पहले सबसे पहले गणेश की पूजा की जाएगी। और तब से कोई भी कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। वो प्रथम पूजनीय है क्यों, तभी गणेश जी को विघ्नहर्ता मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी की पूजा करते हैं पहले, क्योंकि सारे विघ्न, सारे ऑब्स्टेकल्स वो ले लेते हैं। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया। आपको कुछ भी लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे जल्द ही।